नमस्ते। पंचतंत्र के भाग 1 कहानी 1 कथा मुखम में आपका स्वागत है। ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण यमः बहनिरिन्द्रः कुबेर चंद्रादित्यो शरस्वतयुदधियुगनगा वायुरुर्वी भुजंगः सिद्धा नद्यो अश्विनौ सिरिदितिर्दितिसुता मातरस्य चंडिकाद्यः वेदास्तीर्थानि यज्ञः गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च। ब्रह्मा, शिव, कुमार, विष्णु, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, सरस्वती, समुद्र, चारों युग, पर्वत, वायु, पृथ्वी, सर्प, सिद्ध, नदियाँ, अश्विनी कुमार, लक्ष्मी, दिति, देवता, चंडिका जैसी देवियाँ, वेद, तीर्थ, यज्ञ, शिव के गण, अष्टवसु, महर्षि तथा नवग्रह सर्वदा सबकी रक्षा करें। मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषये नमोस्तु नयशास्त्रकृतभ्यः सकल अर्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णु शर्मेदं तंत्रे पंचभरेत चकार सुमनोहरम शास्त्रम। मनु, बृहस्पति, शुक्र, व्यास, पराशर, चाणक्य, विद्युदर्ग तथा राजनीति शास्त्र के प्रवर्तक अन्य जनों को मेरा प्रणाम है। संपूर्ण राजनीति शास्त्रों के तथ्यों का समालोकन करके तथा विश्व में प्रचलित परंपराओं एवं व्यवहारों का अनुभव करके विष्णु शर्मा ने 5 भागों में विभक्त इस परम आनंददायक पंचतंत्र शास्त्र की रचना की है। तद्यानुश्रूयते, जैसा कि सुना जाता है, अस्ति दक्षिणातये जनपदे महलारोप्यम नाम नगरम। दक्षिण देश में महलारोप्य नाम का नगर था। तत्र सकल अर्थकल्पद्रुमः प्रवर नृप मुकुट मणिमरीच मंजरी चय चर्चित चरण युगलः सकल कला पारंगतो मरशक्तिर्नाम राजा बभूव। वहाँ सभी याचकों के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार, राजाओं में श्रेष्ठ, नरपतियों के मुकुट मणियों के रूपी मंजरियों द्वारा पूजित और संपूर्ण कलाओं में निपुण अमर शक्ति नाम का राजा शासन करता था। तस्य त्रयः पुत्रा परम दुर्मेधसो बहुशक्तिर उग्रशक्तिर अनंत शक्तिश्च इति नामानो बभूवुः। उसके बहुशक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति नाम के 3 पुत्र थे, किंतु तीनों ही परम अविनीत एवं अशिक्षित थे। अथ राजा तान शास्त्र विमुखान आलोक्य सचिवान आहूय प्रोवाच। राजा ने उन्हें अशिक्षित समझकर अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, भो ज्ञातम एतद् भवद्भिर्यन्मयते त्रयो अपि पुत्रः शास्त्र विमुखा विवेकरहिताश्च तदेतान् पश्यतो में महदपि राज्यम न सौख्यम आवहति। आप लोग तो यह जानते ही हैं कि मेरे पुत्र अशिक्षित और अविवेकी हैं। इनके अशिक्षित रहते हुए मेरा यह विशाल साम्राज्य भी मुझे सुखकर नहीं लगता। अथवा साधविद मुच्यते, अथवा किसी ने सत्य ही कहा है, अजात मृत्यु मूर्खभ्यो मृता जातः सुतौ वरम यतस्तौ स्वल्प दुखाय यावज्जीवम जड़ो दहेत। अजात, मृत तथा मूर्ख, इन तीनों में से अजात और मित्र पुत्र अच्छे हैं, क्योंकि अजात एवं मित्र पुत्रों से केवल अल्पकालिक ही कष्ट होता है, किंतु मूर्ख पुत्र जीवन पर्यंत कष्ट पहुँचाता है। वरम गर्भस्त्रावो वर मृत्युस्सु नैवाभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्येव जनिता वरम बंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति न च विद्वान रूप द्रवण गुण युक्तोऽपि तनयः। मूर्ख पुत्रों के पैदा होने से पूर्व ही गर्भ का गिर जाना अच्छा है, अथवा गर्भ के बाद भी जन्म ना हो और मात्र गर्भ में ही पड़े रहें, यह भी सर्वोत्तम है। किंतु रूपवान, धनवान और भाग्यवान होने पर भी अविद्वान पुत्र का जन्म ग्रहण करना उत्तम नहीं कहा जा सकता।
किम तया क्रियते धेनवा या न सूते न दुग्धता कोर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। वह गाय किस काम की कही जा सकती है जो ना तो गर्भ ही धारण करती है और ना ही दूध देती है। वैसे ही उस पुत्र के जन्म ग्रहण करने से लाभ ही क्या जो ना तो विद्वान हुआ ना ही भक्तिमान। बर्हमेव सुतमरणं मा मूर्खत्वं कुल प्रसूतस्य येन विबुध जन्ममध्ये जारज इव लज्जते मनुजः। कुल में उत्पन्न होने वाला पुत्र मर जाए यह उत्तम है, किंतु मूर्ख पुत्र हो यह अच्छा नहीं है। मूर्ख पुत्र के कारण पिता की विद्वानों की सभा में जारज पुत्र को उत्पन्न करने के समान ही लज्जित होना पड़ता है। तदे तेषां यथा विद्धि प्रबोधनम भवति तथा कोप्युपायोनुष्ठियताम्। अतः जैसा भी इनकी बुद्धि का विकास हो उस प्रकार का कोई उपाय आप लोग करें। अत्र च मद्यतां वृत्तिं भुञ्जानानां पंडितानां पंचशती तिष्ठति। मेरी सभा में मेरे द्वारा रोजगार पाने वाले विद्वानों में से 500 यहाँ उपस्थित हैं। ततो यथा मम मनोरथा सिद्धिं यान्ति तथा अनुष्ठीयताम् इति। मेरी अभिलाषा की पूर्ति जिस प्रकार भी हो सके उस प्रकार का उपाय आप लोग करें। तत्र एकः प्रोवाच देव 12 विवर्षेर्व्याकरणं श्रूयते ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि एवं च ततो धर्म अर्थ काम शास्त्राणि ज्ञायन्ते ततः प्रतिबोधनम भवति। तब एक ने कहा, देव सुना जाता है कि व्याकरण का ज्ञान 12 वर्ष में होता है। उसके बाद मनु आदि विद्वानों के धर्मशास्त्र, चाणक्य आदि विद्वानों के अर्थशास्त्र तथा वात्स्यायन आदि विद्वानों के कामशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जब कोई धर्म अर्थ काम की शिक्षा ग्रहण करता है तब प्रबोधन होता है। अथ तन्मध्यता सुमतिर्नाम सचिवा प्राह। वहाँ उपस्थित सुमति नाम के मंत्री ने कहा, अशाश्वतोयम जीवित व्यय विषया प्रसूत काले ज्ञायानि शब्द शास्त्राणि। मनुष्य का यह जीवन अनिश्चित है और व्याकरण शास्त्र के ज्ञान में ही बहुत समय लग जाएगा। तत्संक्षेप मात्रम शास्त्रम किंचिद तेषां प्रबोधनार्थम चिंतिताम इति। अतः इसके लिए किसी सुबोध और संक्षिप्त शास्त्र का विचार करना चाहिए। उक्तम च यतः, क्योंकि कहा जाता है कि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्बहवश्य च विघ्ना सारम ततो ग्रहाम पाश्य फल्गु हंसेर्यथा क्षीणमिवाम्बु मध्यात्। व्याकरण शास्त्र अत्यंत गहन एवं अनंत होता है और मनुष्य की आयु अत्यंत कम। उसमें भी विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित होते रहते हैं। अतः सारहीन विषयों को छोड़कर केवल तत्व मात्र को ग्रहण करना चाहिए, जैसे हंस जल से दूध मात्र को ग्रहण कर लेता है। तदत्रास्ति विष्णु शर्मा नाम ब्राह्मणा सकल शास्त्र पारंगमः छात्र संसदि लब्ध कीर्ति। विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण इस सभा में उपस्थित हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और छात्र समुदाय में अध्यापन के लिए सुविख्यात हैं। तस्मै समर्पयतु एतान सा नूनम द्राक प्रबुद्धान करिष्यति इति। इन राजकुमारों को इन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। वे राजकुमारों को अति शीघ्र ही सुशिक्षित बना देंगे। सा राजा तदा कर्णे विष्णु शर्माण माहुए प्रोवाच। राजा ने ऐसा सुनने पर विष्णु शर्मा को अपने पास बुलाया और कहा, भो भगवन मनुदु अनुग्रहार्थमेतान अर्थशास्त्रम प्रति द्राक यथा अनन्य सदृशान विदधासि तथा कुरु तदा हम त्वाम शासन शतेन योजष्यामि। भगवान, मुझ पर कृपा करने के लिए आप यथाशीघ्र मेरे पुत्रों को अर्थशास्त्र में अद्वितीय बनाने का कष्ट स्वीकार करें। इनके नीति निपुण हो जाने के बाद मैं आपको 100 ग्रामों का अधिकार प्रदान करूँगा। अथ विष्णु शर्मा तम राजानमाह देव
श्रूयतां मे तथ्यवचनम् नाहं विद्या विक्रयं शासनशतेनापि करोमि। तब विष्णु शर्मा ने उत्तर दिया, देव, मेरे यथार्थ कथन पर आप ध्यान दें। 100 ग्रामों के आधिपत्य पर भी मैं विद्या का विक्रय नहीं करूँगा। पुनरेतान तब पुत्रान मास षटकेन यदि नीति शास्त्र ज्ञान न करोमि तथा स्वनाम त्यागम करोमि। फिर भी यदि मैंने आपके पुत्रों को 6 मास में नीति शास्त्र में निपुण नहीं बनाया तो मैं अपना नाम त्याग दूंगा। किम बहुना श्रूयताम ममेश सिंहनाद। और अधिक क्या कहूँ, ये मेरा सिंहनाद है। नाहम अर्थलिप्सु ब्रवीमि, मैं धन का लालची नहीं हूँ। ममाशीति वर्षस्य व्यावृत्त सर्वेन्द्रियार्थस्य न किंचिद अर्थेन प्रयोजनम। मेरी 80 वर्ष से अधिक आयु हो चुकी है। मैं इंद्रिय सुखों से व्रत हूँ। मेरे लिए इस धन का कोई प्रयोजन नहीं है। त्वात् प्रार्थनाय सिद्धार्थम सरस्वती विनोदम कारिष्यामि। किंतु आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं उन्हें ज्ञान दूंगा। तल्य लिखतान मद्यतनो दिवशः यद्यम षड्मासाभ्यंतरे तव पुत्रान नय शास्त्रम प्रत्यन नय सदृशान न करिष्यामि ततो नारहति देवो देवमार्गम संदर्शयितुम। आज की तिथि अंकित कर लें। यदि मैंने आज से 6 मास के भीतर आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में अद्वितीय नहीं बनाया तो आप मुझे मृत्युदंड दे दें। अथासौ राजा ताम ब्राह्मणस्य असंभाव्यम प्रतिज्ञां श्रुत्वा स सचिवा प्रहृष्टो विस्मयान वितस्तस्मै सादरं तान कुमारान समर्प्य पराम निर्वृत्तिम आजगम। मंत्रियों सहित वह राजा ब्राह्मण की असंभव प्रतिज्ञा को सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा और विनम्रतापूर्वक राजकुमारों को विष्णु शर्मा की सेवा में लगाकर निवृत्त हो गया। विष्णु शर्मणापि तान आदाय तदर्थम मित्रभेद मित्र प्राप्ति काकोलुकीय लब्ध प्रणास अपरीक्षित कारकाणि चेति पंचतंत्राणि रचित्वा पाठतास्ते राजपुत्रः। विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को सुबुद्ध बनाने के लिए मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणास तथा अपरीक्षित कारक नामक नीति शास्त्र के 5 प्रकरणों की रचना की और उन्हें पढ़ाया। तेपि तानधीत्य मास षटकेन यथोक्तः संवृत्तः। और वे राजकुमार कहे अनुसार 6 माह में विद्वान हो गए। ततः प्रभृत्येतत् पंचतंत्रम नाम नीतिशास्त्रम बालबोधनार्थम भूतले प्रवृत्तम। और तब से बालकों को नीति शास्त्र सिखाने के लिए पंचतंत्र नाम का ग्रंथ अस्तित्व में आया। किम बहुना, और क्या कहूँ, अधीते या इदम नित्यम नीतिशास्त्रम शृणोति च न पराभवम ब्राप्नोति शक्रादपि कदा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल गुरुकुलम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।